देखिए, आज भारत का लोकतंत्र खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी संस्थाओं को हैक करके रख लिया है, उनका अपहरण करके रख लिया है। हमारी कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन जी का राज्यसभा का फॉर्म, आवेदन, पर्चा जिस प्रकार खारिज किया गया, उससे ज्यादा अपराध, उससे ज्यादा पाप, उससे ज्यादा गलत कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी को जिंदा रहना ही नहीं देना चाहती। विपक्षियों को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहती है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। आप ये समझ लीजिए कि किसी भी तरह से आज भारतवर्ष में जो घटनाएं हो रही हैं, लोकतंत्र के लिए जो चीजें हो रही हैं, वो पहले कभी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद इतनी निरंकुश हो गई है, इतनी अधिक नशे में मदमस्त हो गई है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ रही है। अब आप शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को ही ले लीजिए। वो पूरे भारत में गौविष्ट यात्रा निकाल रहे हैं, एक मांग कर रहे हैं कि गौ माता का वध न किया जाए और स्लॉटर हाउस बंद किए जाएं, जो सरकारी स्तर पर लाइसेंस दे के गौ हत्याएं की जा रही हैं, गौमांस का निर्यात किया जा रहा है। तो अब आप सोचिए कि इतना आतंक मचा के यूपी की सरकार ने रखा है कि कन्नौज में उनकी यात्रा में जब रात्रि विश्राम पूज्य शंकराचार्य जी को करना था, तो जहां सरकारी रेस्ट हाउस की तो बात छोड़ दीजिए, वो जिस स्थान में अपने भक्त के यहाँ, अपने शिष्य के यहाँ रुकना चाहते थे, उनको इतना डराया धमकाया गया कि हमारे शंकराचार्य स्वामी जी को सड़क में रात गुजारनी पड़ी। आपने स्वयं देखा कि माघ मेला में कैसे उन्हें गंगा स्नान नहीं करने दिया। आपने स्वयं देखा कि एक पूज्य शंकराचार्य को ज्योतिर्मठ के पूज्य शंकराचार्य से किस तरह प्रमाण मांगे गए, और अंत में क्या हुआ? जिस व्यक्ति ने उनके ऊपर आरोप लगाया था, कोर्ट में केस, आपको मालूम है ना किस प्रकार उनको फंसाने की, डराने की साजिश की गई। वो व्यक्ति वीडियो में उन्होंने कह दिया कि हमको दबाव दिया गया कि हम पूज्य शंकराचार्य जी के ऊपर आरोप लगाएं। अब आप सोचिए कि ये कितनी आतंकी, कितनी आतताई सरकार है। और आज भारत में सदियों से सत्ता जो है गुरुओं की रही है, सत्ता जो है राजधर्म की नहीं रही है, सत्ता हमारे धर्म की सत्ता रही है। लेकिन कभी भी किन्हीं सरकारों ने अपनी धर्म सत्ता को उपेक्षित करने का प्रयास नहीं किया, डराने का प्रयास नहीं किया। इस भाजपा सरकार ने तो सरकार में आने के बाद अपने नए नए साधु संत सन्यासी पैदा कर लिए, नकली, जो धर्म सत्ता का चोला ओढ़ के, गेरुआ वस्त्र पहन के। अब आप उदाहरण ले लीजिए, एक स्वामी रामदेव हैं, आपको याद होगा, भगत सिंह की और सुभाष चंद्र बोस की और आजाद की फोटो लगा के भाषण देते हैं, स्वदेशी शब्द को बेचते हैं भारत में। और दिल्ली में जब उनको गिरफ्तारी की बारी आई तो मर्दाना कपड़े पहन के, सलवार सूट पहन के भाग खड़े हुए। अरे दम थी अगर आपके अंदर तो आप गिरफ्तारी देते। और ऐसे ही स्वामी झूठे छद्म हिंदूवादियों को रीवा में इस तरह से 400 एकड़ जमीन बांटी जा रही है जैसे अपने घर की जमीन हो। ये पड़वा बेचने वाले जो रहे, आज रीवा की जमीनों को इस प्रकार से सौदा कर रहे हैं, इस प्रकार से बांट रहे हैं कि जैसे अपने घर की जमीन दे रहे हो, रीवा की जनता की जमीन ना हो। आज मैं कितने उदाहरण दूं आपको, ऐसे छद्म साधु सन्यासी, आसाराम, उनके साथ झांसाराम और न जाने कितने जो आज जेल में पड़े हुए हैं। और हमारे पूज्य शंकराचार्य के ऊपर
ये झूठे आरोप लगा के उनको, उनके कार्यों को, और वो जो बात कहते हैं धर्म सत्ता ने हमेशा राज सत्ता का मार्गदर्शन किया है। यदि धर्म सत्ता के इशारे पर, मार्गदर्शन पर राज सत्ता चले तो कभी गड़बड़ नहीं हो सकता। और धर्म सत्ता ने हमेशा जन कल्याण और लोक कल्याण की बात की है। वही हमारे स्वामी अवधूतमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं। आज चारों तरफ हाहाकार है। अभी मध्य प्रदेश में देखिए क्या चल रहा है, ट्रांसफर और पोस्टिंग का उद्योग चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर पोस्ट के लिए बकायदा रेट कार्ड निर्धारित कर दिए गए हैं। एक छोटे छोटे भाजपा के कार्यकर्ता जो एक कप प्लेट चाय समोसा जिनके पास हैसियत नहीं थी, आज बड़े बड़े खूब धनवान हो गए हैं, आज इसी ट्रांसफर उद्योग में। और आपको बता दूं, इस सरकार में जो अच्छे अच्छे पुराने भाजपा कार्यकर्ता, उनकी भी नहीं सुनी जा रही है। शिक्षक का अलग रेट कार्ड है, इंजीनियर का अलग रेट कार्ड है, डॉक्टर का अलग रेट कार्ड है, और न जाने कितने। और सीधे मंत्री के यहां जाके आप दीजिए और अपने मन चाहे स्थान पे ट्रांसफर पोस्टिंग कराइए। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं अपने साथियों, भाइयों, रीवा की जनता से कि हम रीवा के लोग अब आने वाले समय के लिए सचेत रहें। अपने भाई बहन, माताओं, बुजुर्गों, युवाओं, सभी से, रीवा के निवासियों से रिमही भाषा में एक निवेदन करना चाहता हूं, एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो ये बहुत आश्वासन और बहुत सब कुछ वादे कर चुके, आप समझिए इस बात को, इनके चालाकी को, इनके षड्यंत्र को। वोट के बाद आई जीवन मां उजियारी, देखत जा भाई देखत जा, भिन सारे ते लबरी परचा, बाँचत जा भाई बाँचत जा, बेरोजगारन का मिली है गारी, जानत जा भाई जानत जा। काकरोच पीठ मां घोपे रोज कटारी, बिसरत जा भाई बिसरत जा, सबके मुंह मां डरी गए करियारी, समझत जा भाई समझत जा। और हुरपेटत है बर्दा सरकारी, नाधत जा भाई नाधत जा।